अयोध्या के तहसील सदर ग्राम राजेपुर निवासी युवा समाज सेवी और गो रक्षा के प्रति बेहद संकल्पित, प्रतिबद्ध और कटिबद्ध भावना के साथ यह प्रजाति किसी बर्बर और नृशंस हमलावर के नृशंसता का शिकार न बने। हमारी गो माता किसी का निवाला न बने। गो रक्षा के इसी मनोभाव से प्रेरित होकर सम्मान, मकसद और आशय को आगे बढ़ा रहे। संदीप सिंह गोलू ने जब संगठन निर्मित किया तो लक्ष्य और मकसद स्पष्ट था। ये किसी भी रूप में इनका बालमन बहुत विचलित और विह्वल हो उठा जब इन्होंने दशक पूर्व कम उम्र और अवस्था में गोवंश को कटते हुए, ले जाते हुए, उसका व्यवसाय व्यापार करते हुए लोगों को देखा। सरकार किसी की नहीं, मैं राजनीति नहीं लाना चाहता, लेकिन उस समय इनके मन में भावना आई। घर में जब ये प्रश्न करते अपने अभिभावकों से, मुझे जानकारी मिली, समाज के कई श्रेष्ठ लोगों ने बताया कि संदीप जब कभी बैठते थे तो इस बात की चर्चा किया करते थे कि हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, जहां गंगा, गायत्री, गीता और गौ माता का सर्वोच्च स्थान है। ये हमारे चार गा प्रतीक जो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की रीढ़ है, मेरुदंड है, इन पर हमारा सनातन धर्म अवलंबित है, खड़ा है, मजबूती के साथ चट्टान की तरह अडिग है। गाय त्रेता युग में भगवान राम ने जब अवतरण लिया तो उनका संकल्प ही था गो द्विज धेनु विप्रहित कार्य। विप्र माने जो अरण्य संस्कृति में भी रह करके वेद, पुराण, उपनिषद जो हमारे वैदिक वांग्मय थे, जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे, वैदिक परंपराओं को मानने वाले महाश्रेष्ठ ऋषियों की तपस्या का प्रतिफल थे, उस आदि ग्रंथ के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार न हो, चोट न हो, उसको मानने वाले कहीं पर हतोत्साहित न हो, अपमानित हो, तिरस्कृत न हो। भगवान राम ने जिस परंपरा की शुरुआत की, उस समय इसका आखेट करने वाले, स्वीकार करने वाले निशाचर, असुर, राक्षस कहे जाते थे। और आज भी मैं बड़ी ही अदब के साथ इस बात को निवेदित करूंगा कि आज भी जो इस तरह की संस्कृति को मानते हैं, मैं उसे असुर और राक्षस तो नहीं कह सकता, लेकिन वो सभ्य समाज के सदस्य कहलाने के योग्य लायक नहीं है। तो गाय की रक्षा हो, गाय का वध न हो, गाय अवध्य है। और मैं तो कहूंगा कि जब इन्होंने यह बात मुझसे साझा की, मैंने पूछा जब कि आपने ये गोरक्षा का संकल्प कहां तक आगे बढ़ाना चाहते, तो उन्होंने कहा मैं प्राणपण से कटिबद्ध हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु माना जाए और इस जैसे मोर पर हमला करने वाले के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत होता है, गंभीर धारा में, और दंडित होते हैं जो लोग हमारे राष्ट्रीय पक्षी को का शिकार करते हैं। उसी तरीके से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जो दूध जिसमें सारे पौष्टिक तत्व सम्मिलित हैं, यहां तक कि गायों में ही इस देश में एक ऐसी प्रजाति है जिसके दूध में स्वर्ण भस्म का समावेश है। ऐसी हमारी गाय इस देश में, कोई हरियाणा की गाय, कोई शाहीवाल गाय, कोई सिंगी गाय, कोई कपिला गाय, और कपिला शब्द ही था अबला का। जैसे एक वात्सल्य भाव से प्रवण मां अपने बच्चे की परवरिश करती है, दुग्धपान कराती है,
हमारी गाय माता कितनी सरल होती है। भैंस के बारे में तो लोग कह देते हैं कि वो उन पर हमलावर हो जाती है, कहते हैं मरकही हो गई है, लेकिन शायद ही गाय कहीं इस तरह का कोई उदाहरण दृष्टांत मिलता होगा। तो जो इतना सरल, अहिंसक, सहिष्णु, उदार पशु हो और अपना पिला कर स्तन पान करा कर अपने स्तन से बहने वाले दूध के जरिए बच्चों का निवाला, बच्चों को पौष्टिक आहार देती हो, बुजुर्गों को कैल्शियम प्रदान करती हो और देह यष्टि को मजबूत और सुदृढ़ सुडौल बनाने के लिए पहलवानी करने वालों को, सैनिकों को, इस देश की अर्धसैनिक बलों को दूध दिया जाता है। और यही नहीं, भावना तो इतनी अच्छी है, सरकार किसी की नहीं हो, लेकिन अस्पतालों में जो रोगी इलाज के लिए भर्ती कर लिए जाते हैं उन्हें मुफ्त में निःशुल्क सवेरे दूध दिया जाता है। वो दूध कहां से आता है? वो किसी राजनीतिक दल के कारखाने से नहीं बनता है। वो दुनिया की कोई ऐसी भट्टी नहीं, कोई ऐसा प्राकृतिक चीजें नहीं है जहां से दूध का सहज और नैसर्गिक निर्माण होता है। दूध केवल दुधारू जानवर से ही प्राप्त होते हैं। और तो जानवर हैं, लेकिन गाय हमारी माता है, और गाय जिस पवित्र भाव से, परवरिश के मकसद से, मन से हम सब का तारण करती हो, परवरिश करती हो, तो किसी माता से कम नहीं है। जननी जन्म देती है, गाय परवरिश करती है, इसलिए उसकी हर यत्न पूर्वक सब कुर्बानी देकर के उसकी हिफाजत, सुरक्षा, संरक्षा होनी चाहिए। और संदीप गोलू का यह प्रयास एक राष्ट्रीय पैमाने का उद्घोष बनेगा जब पूरे देश की जनता गाय के संरक्षण के लिए, गाय को बचाने के लिए, गाय का सम्मान बढ़ाने के लिए और गाय की पूजा हो, गाय की आरती उतारी जाए। ऐसे अबध्य पशु को जो लोग नृशंसता पूर्वक अपने हमले का शिकार बनाते हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हमारी गाय सुरक्षित रहेगी, हमारी माँ सुरक्षित रहेगी। जैसे भारत हमारी माता है, उस देश में हम रहते हैं, उसे गाय हमारी परवरिश करती है, दूसरी माता है, और तीसरी माता वो है जो हमें जन्म देती है। इसलिए तीन जननी, जन्म देने वाली जननी, परवरिश करने वाली यशोदा, और सबसे ऊपर फिर भारत माता, जिस देश के हम प्रयाग हो या हो गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी, इस भाव से प्रेरित होकर हमारे युवा उत्साही, सक्रिय, करबट, निष्ठावान और क्रियाशील समाज सेवी ने यह संकल्प आगे बढ़ाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसमें ये आगे बढ़ेंगे और एक संकल्पित भाव लेकर के देश में अपने इस छेड़े गए अभियान को जनमानस का आंदोलन बनाने में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नए वर्ष की आप सबको बधाइयां, शुभकामनाएं। साथ में इनको, इनके सहयोगियों को, इनके संगठन को, जिस संगठन का इन्होंने निर्माण ही इस मकसद से किया है, धन कमाने के लिए।